डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। आज इजिप्ट यानी मिस्र की ममी दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। ये ममी फराओं की हैं। दरअसल फराओ एक उपाधि थी जो कि धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को दी जाती थी। इनके शव को ताबूत में बंद कर पिरामिड में दफनाया जाता था। इसी वजह से मिस्र के कई महान राजाओं और गुरुओं को ममीफिकेशन करके रखा गया। दरअसल इस तरह की कवायद के पीछे प्राचीन मिस्र के लोग ये मानते थे कि पिरामिड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसके सभी कोण एक बराबर होते हैं। इसी वजह से एक खास तरह की ऊर्जा इस क्षेत्र में आती है जो इन ममी की हिफाजत का काम करती है। लेकिन पुरातत्वविदों को जितनी दिलचस्पी किंग तूतनखामेन की ममी को लेकर है, उतना शायद ही किसी और ममी में रही होगी। आपको यहाँ बता दें कि एक रिसर्च ये कहता है कि किंग तूतनखामेन मात्र 9 साल की उम्र में ही राजा बन गए और उनकी मृत्यु 19 साल की उम्र में हो गई। उनकी गिनती गिने चुने कुछ सम्राटों में होती है जिन्हें मिस्र के लोग देवता मानते थे। तूतनखामेन की ममी को लेकर साल 1929 में ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर ने ढूंढा था। कई मान्यताएं कहती हैं कि जिस किसी ने भी इस ममी को छेड़ने की कोशिश की, उनकी रहस्यमय तरीके से मौत की खबर आई। यही वजह भी थी कि जब तूतनखामेन का मकबरा ढूंढा गया, उस दौरान भी कई लोग अपनी सलामती को लेकर डरे सहमे हुए थे। फिलहाल तो स्थानीय लोगों की माने तो मिस्र के इन पिरामिडों के पास रात के समय कई ममी घूमती हैं। यही नहीं, कई लोग तो इस बात का भी दावा करते हैं कि उन्होंने रात के समय किंग तूतनखामेन की आत्मा को भटकते हुए देखा है। हालांकि इन सभी बातों और दावों में कितनी सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता है। यही वजह भी है कि आज भी मिस्र की ममी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें अब तक सुलझाया नहीं जा सका है। वीडियो डेस्क, amarujala.com।